जाहिर सी बात है, एज एन एक्टर आप सबसे पहले स्क्रिप्ट देखते हैं। अगर स्क्रिप्ट समझ में आती है, अगर आपको लगता है एज एन एक्टर आप उस नैरेटिव में अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिर आप बिस्मिल्लाह करते हैं। आई थिंक की चीज़ इस स्क्रिप्ट में ये थी कि जो मी टू का सब्जेक्ट है उसकी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हो फ्रॉम बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू, फ्रॉम द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द मेल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा कंसर्न यही था कि अगर आप इसको विलन भी बनाना चाह रहे हैं या जो भी मसला है, अपने आप में जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। और वो काफ़ी बेहतर लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रहा था तो ख़ुद काफ़ी इंटरेस्टेड था कि जल्दी से पेज पलटूं और आगे देखूं कि क्या होने वाला है। स्टोरी में अच्छी खासी एक ग्रिप है। इसेंशली बंदा पॉलिटिशियन है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट आजकल के माशरे में अगर ये ज़्यादतियाँ होती हैं, देयर शुड बी अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू हु स्टैंड्स अप अगेंस्ट दिस। मेरी ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान में कई सालों से भी ये चल रही थी कि स्पेशली जब आप कहीं बाहर मुल्क से लैंड करते हैं, तो जैसे आपकी फ़्लाइट लैंड करती है और जैसे आप रनवे पे आ रहे हैं, तो जितनी ख़वातीन हैं सीट्स पे वो जल्दी से उठ के कहती है कि यार मेरा ज़रा बैग निकालेंगी, ज़रा बैग पाक। तो आप मुड़ के देखते कि बहन एक प्लीज़ ही कह देती, तो शॉली मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड मुझे लगता है कि औरतें वैसे ही अपना थोड़ा सा हक जमाती हैं। पिछले दिनों ईद का रमज़ान का महीना था, जैसे ईद करीब आ रही थी तो बैंकों के बाहर ढेर सारा रश लग गया था। गर्मी तो आपको पता है कैसे चल रही है, तो सारे मर्द हजरात बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं और वहाँ से एक आंटी निकलती है गाड़ी से, एसी दरवाज़ा बंद करती है और धाड़ गा, और वही गार्ड जो मर्द हजरात को रोक रहा है वो औरत को सल्यूट मारते हुए औरत अंदर जाती है और सारे लाइन्स तोड़ के अपना काम करवाती है। तो मैं ये लाइन में खड़ा होकर मैं भी देख रहा था भाई कि ये एक गई और फिर दूसरी गई, तो मैं भी लाइन से निकला और मैं भी आगे गया। तो गार्ड ने मुझे रोक दिया। तो मैंने कहा भाईजान, यहाँ कहीं लिखा है कि औरतों को रुकने का आलम नहीं है, कि फ्री एंट्री है, कि हम टैक्स कम देते हैं, कि कोई प्रॉब्लम, हम गर्मी में सड़ रहे हैं, क्यों? मैंने ऐसे पूछा। तो कहा आप हमसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, औरतों को इजाज़त है, वो लेडीज़ हैं, हम कैसे रोकें? तो ऐसे नहीं भाईजान, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं लिखा था या अगर ये बैंक की पॉलिसी है तो सर आंखों पर आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। लेकिन मैं सिर्फ फेयरनेस की बात कर रहा हूँ। सब रुके हुए। ये बात अलग होती कि अगर कोई मेरी अम्मी की उम्र की आती और ज़ईफ़ होती या कोई तकलीफ़ होती तो ठीक है, बंदा फिर भी सोच ले। लेकिन हट्टी कट्टी एटीट्यूड वाली आ रही है और सबको बाईपास करके निकल रही है, तो कब तक ये? तो बहरहाल मैं जब ऊपर गया और जब मैंने ये बात मैनेजर से छेड़ी तो उल्टा मुझसे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया और वो औरत मुझसे कह रही है कि आपको तो रोल मॉडल बनना चाहिए और आपको तो एग्जाम्पल दे। तो मैंने कहा बहन किस बात का एग्जाम्पल, कि मर्द कैसे दबे? कि आप कोई सोने की चीज़ हैं जी, आप इतनी स्पेशल कहाँ से हो गई? और मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने कहा कि अगर आपको इजाज़त है तो फिर मुझे भी होनी चाहिए, वरना हम दोनों लाइन में रुके यार। वरना आप बैंक से कह दे कि खास वहाँ कह दे, लिख दे, तो मैं कहूँगा कि ये बैंक में मैं हूँ और ये बैंक का रूल है। तो यहाँ पे औरतों का वो एटीट्यूड काफ़ी रहता है और इस शो के ज़रिए होपफुली मर्द भी थोड़ा सा बेचारा चौड़ा हो जाए इन अ नाइस वे। देखिए, हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर की खासियत ये है कि ट्रेलर देखने के बाद आपको लगता है कि मनफी मैं हूँ और ये औरतें बेचारी मजलूम हैं, लेकिन शो देखने के बाद एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर निकलेगा। शो में इट्स वेरी क्लेवरली रिटन और काफ़ी चीज़ें वाजे हो जाएंगी और जब आप देखेंगी तो वाकई मुझे तो खौफ लगने लगा जब मैं पढ़ रहा था कि यार वाकई अगर औरत चाहती है तो ऐसे मर्द की ज़िंदगी हराम कर सकती है और बदनाम कर सकती है। तो इसमें ये भी है। अब इसमें डेफिनेटली जो हमारे माशरे की औरतें हैं वो देखकर इंस्पायर हो सकती हैं, लेकिन गलत तरीके से एम्पावरमेंट भी इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये दोनों टॉपिक्स से डील करता है एंड होपफुली पीपल विल टेक अ मैच्योर मैसेज फ्रॉम इट। फिक्शन है, एक ड्रामा है एट द एंड ऑफ द डे। जाहिर सी बात है, सब कोशिश करते हैं टू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल, लेकिन ऐसी कोई इन्फ्लेमेटरी बात नहीं है जिससे किसी को भी कोई भी अपसेट हो। शॉकिंग, जब भी मैं कोई एपिसोड के बारे में सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत
रिनाउंड एक्टर नोएल, जिसने एडल्टहुड, किडल्टहुड काफ़ी सारी फिल्में बनाई हैं। टेलीग्राफ डिड अ बिग स्टोरी, शायद आपने पढ़ा होगा, और उसे अपना बैफ्टा और सारे अवार्ड्स वापस देने पड़े। सो इट्स फेयर। आजकल की ज़िंदगी में या कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी या ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली अब जब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, मेरी 12 साल की बेटी खुदा ना खास्ता अपने, क्योंकि अब ऑनलाइन भी इतना होने लगा है कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि साइबर बुलिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि इन पर्सन तो मिल नहीं रहे, तो साइबर बुलिंग से भी बच्चों की जहन पर बहुत बहुत असर पड़ रहा है। तो यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू बी केयरफुल ऑन ऑल एस्पेक्ट्स एक्चुअली। देखिए, आजकल सबके हाथ में कैमरा है बहन, तो वाकई अगर कोई भी किसी वक्त पर अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो उसे वो सिचुएशन से निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने आप, अगर औरत यहाँ रोड पे अपनी आवाज़ उठा ले तो 50 मर्द बेचारे दूसरे मर्द की तो जान ले लेंगे, 1 सेकंड लगता है। ये तो हमारा माशरा, इतनी गर्मी है सबके। आप सड़क पे जो हाल देखते हैं, आप सब देखती हैं, सब बहुत ही क्लेवर है। देखिए, पाकिस्तान की खासियत है, कोई भूखा पेट नहीं सोता। ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे आप कहीं पे भी चल, मैं वही लोगों को कहता हूँ, आप सैलानी हर कोने पर है, आप जाए भाई, सालन रोटी मिलेगी। मसला क्या है? और अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो आप वो ज्यादती सह क्यों रही हैं? मेरी मुलाजिमा है, उसने मियाँ को छोड़ दिया है, वो अपने 6 साल बच्चे को मुल्तान में छोड़ती है, हर 2 महीने 3 महीने जाती है 10 दिन के लिए। वो काम कर रही है क्योंकि उसे जुल्म नहीं सहना था। लेकिन अभी एक नीचे दफ्तर में, मैं नीचे जाता हूँ, एक बंदा आता है और अंग्रेजी में कह रहा है कि बॉस आई वुडंट हैव आस्क्ड यू दिस बट रिमेंबर आई एम इन अ रियली बैड स्टेट। और उसको लगता है क्योंकि वो अंग्रेजी झाड़ रहा है, उसको पैसे दूंगा। तो मैं भी देख रहा हूँ कि कौन कितने पानी में भाई, कौन काम वाला है कौन नहीं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी चीज़ क्यों होनी चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन क्यों होनी चाहिए? कभी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बुरा हुआ है अगर उनके साथ ये ज़्यादती हुई है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि वो अपने आप को इस पोजीशन में क्यों डालती है कि ज़्यादतियाँ हुई हैं। अब आप देखिए, अमेरिका में अगर आप किसी मैखाने में खड़ी हैं और रात के 2 बजे हैं और 4 घंटे से आप शराब पी रही हैं उसी बंदे के साथ, और कुछ हो जाए और आप अगले दिन कंप्लेन कर रही हैं, तो व्हाई वर यू देयर इज माय क्वेश्चन। यहाँ पे अगर कोई प्रोड्यूसर बुलाता है किसी एक्ट्रेस को और अगर फौरन तो वो कुछ नहीं कर रहा ना, डेफिनेटली को बातों बातों में तो वो शराफत से अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू जी, और निकल सकती है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे इस माशरे में, पूरी दुनिया में ऐसा चलता नहीं है। रियलिटीज के कुछ मिलने के लिए कुछ देना पड़ता है, ये साइकी लोगों के दिमाग में है, तो ये बार्टर सिस्टम चल रहा है। अब ये बार्टर किस चीज का हो रहा है वो लोग जानते हैं। मगर आप किसी स्टार की बेटी से पूछें कि आपके साथ ये हुआ है, वो कहेगी मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है बॉस। क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। लेकिन किसी और से पूछेंगे, कहेगा मेरे साथ डेफिनेटली हुआ। और वो सिर्फ औरत नहीं है, कितने मेल मॉडल्स यहाँ पे कहते हैं कि उनके साथ इतनी लंबी कहानी है। उनके बारे में क्या वो इंसान नहीं है? उनके साथ भी तो मीटू ही हुआ है। आप जरा उनसे पूछें कि उनको क्या करना पड़ता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो हवस है, ये हमारी इंसानी फितरत है, हम क्या कर सकते हैं।